बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें एक्सरसाइज 2.4 तक हो चुका, वो सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी। अब 2.5 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर जो चीज़ है ना काम की, वो सिर्फ एक पॉइंट है जो ऐड हुआ है, बाकी ये सब बहुत आसान एक्सरसाइज है। 2.5 एक आसान एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, या जिसे हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप देखें a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। अब ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं। a एक रियल नंबर है, रियल नंबर के बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ा है। इससे पहले जो 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, ये 4 एक्सरसाइज सारी जो हैं ये रियल नंबर्स के बारे में थी, तो बहुत डिटेल में वहाँ मैंने बताया आपको। इसमें दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है a प्लस से पहले ये है रियल पार्ट, ठीक है, रियल। और ये है इमेजिनरी। देखिए, इसके अंदर है a प्लस आयोटा b। अब ये आयोटा, सिर्फ ये एक चीज जो है ना वो समझने की है, बाकी सब इसमें आसान है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हलवा है। ये रियल पार्ट है, प्लस का साइन है, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा वो इक्वल होता -1 अंडर रूट के, अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर आयोटा स्क्वायर हो फिर वो क्या होगा, अगर आपने यहां स्क्वायर लिया तो इस साइड में भी स्क्वायर लेंगे, ऐसी है ना। अब यहां अगर स्क्वायर लिए, यहां ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ -1 बच जाएगा। मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये बात हमें समझ में आ गई। तो इतनी सी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मैं सादा लिखूं, यो डिटेल में a प्लस ये इसका रियल वाला पार्ट है, और फिर आयोटा b। तो आयोटा किसके इक्वल है, -1 के। बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। 9th क्लास के लेवल तक इतना समझना काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यू राइट किया जाता a प्लस आयोटा b। आयोटा इसका ये वाला पार्ट जो है प्लस से इधर वाला, ये इमेजिनरी है और ये वाला रियल है। और आयोटा क्या है, आयोटा इक्वल है -1 के अंडर रूट के। आयोटा का स्क्वायर, इधर स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, स्क्वायर ने स्क्वायर को कैंसिल किया, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, और a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में हमें आ गई। अब इसमें अगला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो ये हम आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का 2.5 का, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कॉन्जुगेट को। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 जो है हमारी, कि इसमें अगर हम देखें तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है इवेलुएट का। क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है, इवेलुएट, मतलब आपने वैल्यूज निकालनी है, इवेलुएट करना है, फाइंड करना है। पहला पार्ट जो है ना वो है आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा डॉट, या आयोटा की पावर 6 डॉट, मतलब मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या होगी, 1 प्लस 6। ये पावर, ये आयोटा 7 लिखा हुआ है, ब्रेक करके लिखा हुआ। हमें पता है ना इस बात का कि अगर दिया होता आयोटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ना आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा डॉट आयोटा। क्या है ये वर्ड, आयोटा, ठीक है। इस चीज को सबसे पहले जो यूज किया था ना वो स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन आइलर। उसने सबसे पहले ये, मेरे ख्याल 18th सेंचुरी में था वो, 1700 कुछ से लेकर और 1783 तक उसकी, ये उसका टाइम पीरियड था। 1707 से या 1709 से था, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस बंदे ने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था आयोटा को, और बताया था कि आयोटा जो है वो -1 है। इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, इसमें बहुत कुछ है आपको बताने को, लेकिन 9th क्लास के लेवल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये आयोटा 7 लिखा हुआ, आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक हुआ। अब 6 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, और ये वैसे का वैसे आ गया, ऐसी है ना।
पावर की पावर 3 टू 6, तो ये आयोटा 6 ही लिखा हुआ। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ये लें जी, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही रहेगा। तो -1 आ गया इसका आंसर, और ये साथ में आ गया आयोटा। इसको अगर आप लिखना चाहें, -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही रहेगा, और साथ में माइनस का साइन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगला जो है ना आयोटा 50 है, मैं साइड पे लिख लेता हूँ, आयोटा की पावर 50। अच्छा, ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए, इसमें मैं एक चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि जब आपने यूँ इसको सॉल्व करना है ना, तो आपने आयोटा के हमने कैलकुलेट किया, हमें पता है आयोटा बराबर होता -1 अंडर रूट के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता, -1 के। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 के। जितना भी आपको कोई पावर आयोटा की दी हुई हो, 7 दी हो, 50 दी हुई हो, 25 दी हुई हो, वट आपने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। और जब देखें, जैसे अब 6 है, इसको आपने जब आयोटा को स्क्वायर किया तो 6 को डिवाइड कर लें, स्क्वायर है ना 2 पे, 2 3 जा 6, ये जो 3 आएगा ना, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। कैसे देखें, अब मैं ये आपको बताऊँ। अगला ये फर्स्ट पार्ट हुआ ना, जो सेकंड पार्ट है ना, वो है आयोटा की पावर 50। सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 50। अब देखिए, अगर जैसे आयोटा की पावर 7 थी, वो थी पावर ऑड, ऑड है ना, 7 ऑड है, और 50 जो है वो इवन है। अगर जैसे ऑड थी पावर, तो हमने इसको कन्वर्ट किया कैसे, एक इसका जो पार्ट है वो इवन हो गया, दूसरा आयोटा एक साइड पे वैसे आ गया। यहां पे क्या होगा, ऑलरेडी एक इवन बनाया और जो एक ऑड था उसको साइड पे कर दिया। यहां पे तो पावर ही इवन दी हुई है 50। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने आयोटा स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ऊपर क्या आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, ये वाला तरीका। ऊपर पावर क्या थी वो आपने यहां राइट कर दी, 50 स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहां क्या आएगा 25। ये 25 है ना, इसको यहां लिख लें बस। आई होप ये बात समझ में आ गई। जो भी आपको दिया हुआ, अगर इवन दिया हुआ उसको यूं करना है, और अगर ये 51 होता, लेट्स सपोज अगर होता आयोटा 71, तो क्या करते, आयोटा 70 ये इवन हो गया, डॉट आयोटा अकेला लिखा हुआ 71 है, ब्रेक करके लिख लिया 70। इस 70 में क्या करते हैं हम, आयोटा स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, 70 को अंदर रखें, स्क्वायर है ना, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 35। तो ये 35 हम यहाँ राइट कर देंगे, और साथ में आयोटा। ये बात समझ में आई, आई होप समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर होता हमें पता है -1 के इक्वल, पावर 25 ऐसा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल ही आ जाएगा। कैसे, अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भी -1 की पावर कोई इवन नंबर होगा, तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। और अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर होगा, माइनस वैसे का वैसे रहेगा, और 1 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही रहेगा। मतलब अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर होगी तो वो -1 आ जाएगा, अगर इसकी पावर कोई इवन नंबर होगी तो वो +1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी भाई हो। तो ये लें, ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट की जानिब हम चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका आयोटा 12। आई होप ये समझ में अब आपको आ गया। अब ये आपके लिए बड़ा आसान रहेगा ये सब कुछ। तो थर्ड पार्ट जो है इसका वो है आयोटा की पावर 12। क्लियर हुआ? आई थिंक ये सारी चीज़ें अब ये आपके दिमाग में आ गई हैं। तो ये अब साफ कर लेते हैं। आयोटा 12, ये तो पहले ही इवन है, 12 इवन है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 6, 6 2 12। भाई मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा ना, और ऊपर पावर 12, उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, क्योंकि स्क्वायर है। 2 6 12, क्या आई पावर 6, ये हमने यहाँ पे राइट कर दी। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल होता, ऊपर 6 लिख दिया। -1 है, पावर है, इवन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 की पावर 1,
ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि कुछ ना हो तो प्लस ही होता। ठीक हुआ, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं जो फोर्थ पार्ट है उसकी जानिब। -1 माइनस आयोटा पार 8 ऐसे दी होगा। समझ में आ रही बात? अब माइनस आयोटा है, इसको मैं अगर ब्रेक करके कर लूँ, माइनस आयोटा है ना, -1 की पावर 8 और आयोटा की पावर 8। आई होप ये समझ में आ गया। -1 की पावर 8 और आयोटा की पावर 8। अब -1 की पावर 8 इवन है पावर, तो ये -1 प्लस हो जाएगा और 1 वैसे का वैसे ही, ये ख़त्म हो गया। प्लस आप ना भी लगाएं तो पता है कि प्लस, अंडरस्टूड है साइन। अब आयोटा को करते हैं, आयोटा स्क्वायर और 8 को अंदर रखा क्योंकि 8 है पावर, 2 पे डिवाइड किया, 2 4 8 रिमेंड, यहाँ आ गया 4। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, तो 1 लिखने की भी अब ज़रूरत नहीं है। -1 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ऊपर 4। अब देखें अगेन पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट, पांचवा, वो है माइनस आयोटा की पावर 5, माइनस आयोटा पावर 5। अब इसको भी उसी तरह, क्योंकि माइनस का साइन साथ है, पावर 5 और आयोटा की पावर 5, ये हमने राइट कर दिया। अब -1 की पावर 5, क्योंकि पावर एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। ओके, क्योंकि -1 देखें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 को कितनी दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये समझ में आ गया ना कि मैंने यहाँ पे -1 क्यों लिखा। अगर पावर ऑड हो तो ये माइनस का साइन तो रहेगा वैसे, और 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लें 1 से, आंसर 1 ही रहेगा। अच्छा, अब आयोटा की तरफ आते हैं। इसको मैं राइट कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, 5 है ना, जो राइट कर दिया। अच्छा, -1 आ गया इधर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसी है ना, आयोटा 4 को, और डॉट आयोटा वैसे का वैसे। -1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल, पावर 2 डॉट आयोटा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 डॉट आयोटा। क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं। माइनस प्लस, -1 1 जा 1, और उस 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आयोटा हो जाएगा। ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ भाई? अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि है आयोटा की पार्ट 27। 6 पार्ट है ये, आयोटा की पार्ट 27। देखिए आप, ये सवाल आसान कितने। आयोटा की पार्ट 27 क्या होगा, एक तो इसको पहले ये इवन हो गया, डॉट आयोटा, ऐसे ही है। अब आयोटा स्क्वायर पावर 13 26 को अंदर रखा, स्क्वायर पे हमने 2 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया आंसर, क्या आया 13। ये हमने यहाँ राइट कर दिया, डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के पावर 13 डॉट आयोटा। -1 की पावर 13 क्या होगा, -1 डॉट आयोटा। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ऐसा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कॉन्जुगेट लिखने। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी देता हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो भी अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा ना कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, वो जो हमने स्टार्ट में राइट किया, क्या था, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स, z से मैंने इसको डिनोट किया।
इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लिखूंगा ना तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ये जो है ना आयोटा बी, जो आयोटा से पहले साइन है इसको हमने चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस आयोटा बी, और ऊपर बार का साइन आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये उसका कॉन्जुगेट है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मैं उसको जी का नाम दूँ और वो है 3 + 5 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर बार आ जाएगी 3, ये आयोटा से पहले ये जो साइन है क्या है प्लस है, इसको माइनस कर दूंगा 5 आयोटा। लें जी ये कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि आपने क्या लिखना है, लिखा हुआ राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉन्जुगेट आपने इन सब नंबर्स का राइट करना है। आई होप ये समझ आपको आ गया होगा। पहला जो पार्ट है ना वो है 2 + 3i, ऐसा 2 + 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है, यहां लिख दें कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा 2 + -3 आयोटा। बस सवाल खत्म हो गया। ये आपने एक्सप्रेशन लिखा, आपने लिखा कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 2, यहाँ साइन था प्लस का, इसको माइनस कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट की जानिब आते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा। अब यही वही स्टेटमेंट कॉन्जुगेट के स्पेलिंग वगैरह में अगर किसी को इशू हो तो वो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 5 है तो प्लस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। वो है थर्ड पार्ट इसका माइनस आयोटा सिर्फ। अब यहाँ क्या करें, देखें हमने जो सीखा था वो था a + आयोटा b, यही था। अब अगर a 0 कर दें तो क्या होगा, 0 + आयोटा b। इस केस में ये a वाली चीज़ तो होगी नहीं, रियल नंबर तो साथ में होगा ही कोई नहीं, सिर्फ ये वाला इमेजिनरी पार्ट होगा क्योंकि रियल नंबर क्या है, 0 है यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, 0 - आयोटा, यही है। अब ये बात समझ में आई, a आपका 0 है। अब आप लिखें यहाँ पे वही कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, वो क्या होगा, 0 + आयोटा। तो यहाँ पे खाली आयोटा आ जाएगा, 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक हुआ भाई? अच्छा, अब ये फोर्थ पार्ट की जानिब हम चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -3 + 4 आयोटा, +4 आयोटा, ऐसी है। अब ये यहाँ पे लिख दें कॉन्जुगेट, इसके साथ रियल नंबर के साथ जो है, जो रियल पार्ट है उसके साथ कोई भी साइन हो उससे आपने परेशान नहीं होना। कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ये अब लिख लीजिएगा -3, और सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, -4 आयोटा। ये वैसे का वैसे ही यहाँ साइन हमने चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारे पास क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट, वो है -4 और आयोटा, -4 और आयोटा। लिख लें यहाँ पे कि कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, मैं लिख रहा हूँ COG, यही लिखिएगा आप पूरे का पूरा। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन क्या आएगा, -4 आ गया और इसका साइन चेंज हो गया, प्लस आयोटा। अब 6 पार्ट पे आते हैं, विच इज़ द लास्ट पार्ट। इसमें थोड़ा सा आपको केयर करनी होगी, आयोटा -3। जब भी साइन चेंज करना है ना आपने, तो वो ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसका चेंज करना है। यहाँ रियल बाद में दिया इमेजिनरी, तो इसको अगर रीअरेंज कर लें, -3 पहले, इसके साथ कोई साइन है तो प्लस, तो ये प्लस आयोटा। मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, -3 पहले लिखा, प्लस आयोटा बाद में, क्योंकि यही हमारे पास तरतीब है जो हमने सीखी है कि कॉन्जुगेट उसके बाद लेना है। अब यहाँ लिख दें कॉन्जुगेट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या आएगा, -3 और आयोटा। लें जी, ये वैसे -3 आ गया और आयोटा का साइन चेंज हो गया। क्लियर हुआ?
तो इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ऑल पार्ट्स इसके हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.5 टू क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये उसने 6 आपको पार्ट्स दिए हुए और नंबर्स हैं और कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है इसका और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ए प्लस आयोटा बी, ये रियल पार्ट है, ऐसे ही है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसी है ना, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो इसी तरह अगर आप देखें ए प्लस आयोटा बी, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 1 है, और आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ कुछ ना उसके साथ क्या होता है 1। तो रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी 1 है, 1 आयोटा। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब सेकंड में आते हैं, वो क्या है -1 + 2 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है +2, ऐसे ही है, प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक होगा। इसमें आप देखें इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया और रियल बाद में लिख दिया। इमेजिनरी हुई है ना जिसके साथ आयोटा का साइन है, तो रियल पार्ट क्या है +2 और इमेजिनरी क्या है -3। अच्छा, 4 में आते हैं, इसमें रियल क्या है -2 और इमेजिनरी -2। 5th में ये कुछ नहीं है, इससे पहले रियल पार्ट में तो क्या होगा 0 होगा, 0 - 3 बेटा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी क्या है -3। यहाँ पे रियल क्या है 2 और इमेजिनरी क्या है 0 उसने दिया हुआ। ये बात समझ में आई? इसके साथ ही भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। तो हमें अब देखें, सबसे पहले तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। x + आयोटा y = ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और -3 आयोटा। 4 - 1 क्या होगा 3 और -3 आयोटा। x + आयोटा y या y आयोटा एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये दोनों ये और ये बराबर हैं, इक्वल हैं, तो मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। सो x = 3 एंड, और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, रियल पार्ट तो इक्वल हो गए, इमेजिनरी भी। आयोटा आयोटा, यहाँ y यहाँ -3, तो y क्या आ गया -3। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? आपकी आसानी के लिए देखें, अब आयोटा y है वो इक्वल है -3 आयोटा के, ऐसी है ना। आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या बचा y = -3। ये सिर्फ एक रफ सा काम किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। आयोटा y है ना, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये यूँ लिखा हुआ आयोटा पहले है, इसको बाद में लिखा जा सकता है y आयोटा -3 आयोटा। तो आयोटा तो सेम है दोनों साइडों पे, तो y क्या है -3 के इक्वल है। आई होप ये बात समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन है 4, ठीक हुआ। इसके साथ ही भाई हमारी ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। आपने देखा ये एक्सरसाइज कितनी आसान है, इस चैप्टर की आसान एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है हलवा, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो अगली क्लास 9 की वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज 2.6 को हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।